कहते हैं, श्मशान सिर्फ राख का ढेर नहीं होता, वहां की मिट्टी के नीचे कुछ ऐसा दफन होता है जो इंसान की नीयत और उसके लालच को तौलता है। रामदीन उस गांव का सबसे लाचार आदमी था। गरीबी और भूख ने उसे इतना तोड़ दिया था कि मौत का डर भी उसके लिए छोटा पड़ गया। एक रात शराब के नशे में उसे पुरखों की वो चेतावनी याद आई, पुराने श्मशान में सोना दबा है, लेकिन जो लेने गया वो वापस नहीं आया। वो काली रात अमावस्या की आधी रात थी। सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसें शोर कर रही थीं। रामदीन श्मशान पहुंचा। हवा में जलते हुए मांस की भारी गंध थी और पेड़ों की टहनियां किसी साए की तरह डोल रही थीं। हर आहट मानो चिल्ला रही थी, मत आ, लौट जा। पर लालच की पट्टी उसकी आंखों पर बंधी थी। उसने फावड़ा चलाना शुरू किया। लोहे का संदूक और वो खौफनाक मंजर। अचानक जमीन से ठक ठक की आवाज आई। रामदीन ने मिट्टी हटाई तो एक पुराना संदूक नजर आया। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, सोने की चमक ने काली रात को चीर दिया, पर उसी पल जलती हुई चिताएं अचानक बुझ गईं। तभी एक बर्फीली आवाज उसके कान के पीछे से गूंजी, मेरा सोना लौटाने आए हो? रामदीन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। अधजली लाशें खड़ी थीं, जिनकी आंखों में नफरत की आग थी और हड्डियों से काला मांस टपक रहा था। वो भागना चाहता था, पर उसके पैर श्मशान की दलदली मिट्टी में धंस चुके थे। एक जली हुई औरत उसके करीब आई और ठंडी फुसफुसाहट के साथ बोली, जो श्मशान का होता है वो यहीं का होकर रह जाता है। अंजाम, अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि श्मशान के बीचों बीच रामदीन की अधजली लाश पड़ी थी। उसकी मुट्ठी इतनी कसकर बंद थी कि उसे खोलना नामुमकिन था, लेकिन उसमें से सोने के एक सिक्के की चमक साफ दिख रही थी। आज भी लोग कहते हैं अमावस्या की रात वहां सिक्कों की खनक सुनाई देती है, और जो उस आवाज के पीछे गया वो खुद एक डरावनी कहानी बन गया।